हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे शख्स की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। उस शख्स का नाम हिटलर है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जर्मनी का एक आम शख्स, एक आम कलाकार किस तरह पहले एक सैनिक बना और फिर उसके बाद एक सैन्य अधिकारी बना, और देखते ही देखते वह नाजी दल में शामिल होकर पार्टी का लीडर बन गया। दोस्तों, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर से ज़्यादा भयानक इंसान इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हिटलर एक ऐसा नाम जिसके नाम से ही सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि सारा विश्व एक समय कांपता था। पर उसके द्वारा किए गए अत्याचार से एक बार ऐसा लगा जैसे दुनिया से मानवता ही खत्म हो गई हो। हिटलर के बारे में जितना बताया जाए कम ही लगता है। आइए जानते हैं हिटलर की कहानी थोड़े विस्तार से। दोस्तों, 20वीं सदी के सबसे चर्चित और सर्वाधिक धार्मिक व्यक्ति तानाशाह एडॉल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान जिले में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण वह बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। पिता की मृत्यु सन 1903 को हो गई थी। पिता के मृत्यु के पश्चात वे 17 वर्षीय उम्र में वीराना चले गए थे। कला विद्यालय में प्रवेश में असफल हो गए तो ये भरण पोषण के लिए घरों में पेंटिंग का काम करने लगे। फिर इन्होंने पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना काम करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे, और यह दौर विश्व युद्ध का दौर था जब हिटलर सभी कामों को छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। सन 1918 ईस्वी में जर्मनी के पराजय होने के बाद 1919 ईस्वी में हिटलर ने सेना छोड़ दी और उन्होंने नई पार्टी नाजी का गठन किया। इसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदी से अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई, और जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हमारे जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह थी कि नाजी पार्टी के सदस्य में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने देश प्रेम भाषण में देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध के पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन सन 1922 ईस्वी तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थकों को इकट्ठा किया। वे बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उठे। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग के कपड़े पहने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की गई। सन 1923 ईस्वी में जर्मनी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 में हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने में ही कैद में रखा गया। यही जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैम्प अर्थात मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखी। हिटलर ने अपनी आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी को समर्पित की जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने ही देश के सैनिकों की गोली का सामना किया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति सभी जातियों में श्रेष्ठ है
और जर्मन आर्य हैं, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी नस्लों से बेहतर मानते थे। जेल से रिहा होने से कुछ ही समय बाद एडॉल्फ हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो सन 1930 से 1932 ईस्वी के बीच जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर पुनः व्यापक लोकप्रियता हासिल की और चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1923 ईस्वी के चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन 1933 ईस्वी में उन्होंने जर्मनी का चल सरल बनने से कोई नहीं रोक सका। इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों हिटलर का दामनचक। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया और वह यहूदियों का नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद स्वयं को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दे दिया। विशाल जर्मन साम्राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर हिटलर ने तमाम तरह की संधियों की अवहेलना कर डाली। पड़ोसी देशों पर आक्रमण कर दिए, जिनके फलस्वरूप 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध भड़क उठा। शुरुआत में तो हिटलर को सफलता मिली, लेकिन बाद में हिटलर की नींव कमजोर होने लगी। अब तक जर्मनी की हार सुनिश्चित हो गई थी। हिटलर भी अब हार महसूस करने लगे थे। अंततः 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये था दोस्तों हिटलर की उदय और अस्त की कहानी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं हिटलर के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और घटनाएं जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, एडॉल्फ हिटलर की मां क्लारा हिटलर गर्भपात कराने का मन बना कर चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 20 अप्रैल 1989 ईस्वी में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर ने कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। वह कभी कॉलेज भी नहीं गए। दोस्तों, बचपन में एडॉल्फ हिटलर फादरी बनने का सपना देखा करते थे, क्योंकि जब हिटलर 4 साल की उम्र में थे तो एक फादरी ने ही उन्हें डूबने से बचाया था। दोस्तों, हिटलर ने 1905 ईस्वी में पढ़ाई छोड़कर पेंटिंग करने में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन उसे स्कूल ऑफ आर्ट और अन्य आर्ट एकेडमी में प्रवेश नहीं मिला। अतः हिटलर ने राजनीति की ओर रुख कर लिया था। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक सुनसान कब्रिस्तान में ताजी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोता हुआ यह 18 साल का बच्चा हिटलर था। स्कूल से दूसरी बार रिजेक्ट होने के बाद वे बेघर हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने एक हाई जर्मन की जान बख्श दी थी। वह खुशनसीब सैनिक कोई और नहीं, वो एडॉल्फ हिटलर थे। लेकिन बाद में चुन चुनकर यहूदियों को कत्लेआम किया था। यहूदियों पर इतना अत्याचार करने के बाद हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। मगर हिटलर के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दोस्तों वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर सके। सन 1936 ईस्वी में जब जर्मनी में ओलंपिक खेल हुए थे, जब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की वजह से भारत ने जर्मनी को 1-8 से हरा दिया था। उस मैच को
हिटलर भी देख रहे थे और उन्होंने मेजर ध्यानचंद की खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश की थी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी थी। दोस्तों, हिटलर की ज़िंदगी का वह खुशनसीब भरा दिन था जब सन 1938 ईस्वी में टाइम मैगजीन ने हिटलर की मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। हिटलर को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी और वह एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाते थे। दोस्तों, सन 1939 ईस्वी में हिटलर को शांति के नोबेल से पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हिटलर ने इंग्लैंड के राष्ट्रपति को विस्फोटक चॉकलेट से मारने का प्लान भी बनाया था, मगर वह नाकाम रहा। दोस्तों, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हिटलर के सिर्फ एक ही अंडकोश था और वह कभी भी पिता नहीं बन पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात के वक्त जर्मन तानाशाह हिटलर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। उसने अपनी किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थीं। ने हिटलर से इन बातों का जिक्र करते हुए हिटलर से नाराजगी जताई तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने विवादित बातें हटाने का वादा भी किया था। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी का आगाज किया था। दोस्तों, इतना कत्ले-आम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसे पशुप्रभुता के खिलाफ भी एक कानून भी बना दिया था। दोस्तों, हिटलर अपने जीवन में पेट फूलने की समस्या से परेशान था। इसके लिए वे अनेकों प्रकार की दवाइयाँ भी लेता था। दोस्तों, हिटलर ने बॉक्स वेटर रिटर्न कार बनाने का फार्मूला भी एक यहूदी से इंजीनियर के पास से चुराया था। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत भी हुई थी। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर हॉलीवुड के कलाकार चार्ली चैप का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैप की मूंछें उसे बहुत भा गई थी और उसकी तरह हिटलर ने भी मूंछें रखने लगा। हिटलर की मूंछों को ट्यूब ब्रश मूंछें कहा जाता था। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हिटलर ड्रग्स का भी लती था। हर रोज अनेक प्रकार का ड्रग का सेवन करता था, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था और उसका शरीर हर समय कांपता रहता था। इससे आप उसके शरीर के अंदर का नशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी न हारता तो दोस्तों, हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिया था। दोस्तों, हिटलर बिल्लियों से ज़्यादा डरते थे और दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ एक जमीन से 50 फीट नीचे बने एक बैंकर में आत्महत्या कर ली थी और वह इतना बदनसीब था कि वह अपनी शादी की अगली सुबह भी नहीं देख पाया था। तो ये था दोस्तों, इतिहास में सबसे ज़्यादा खतरनाक और भयानक तानाशाह के नाम से जाने जाने वाला एडॉल्फ हिटलर की जीवनी की कहानी। और दोस्तों, चलते चलते बता देते हैं कि हिटलर के जीवन के बारे में। हिटलर कहा करते थे, जो जीना चाहते हैं उन्हें लड़ने दो, जो संघर्ष वाली इस दुनिया में नहीं लड़ना चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।